شهر القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك فيه صيام ما أجملها انسام أهلا شهر القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ तो बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये रात का टाइम है, उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने मतलब कटिंग वगैरह की थी वेजिटेबल्स की, और आप लोगों से कहा था कि भाई अगले व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या बनाना था। तो भाई जैसा कि मैं पहले मतलब बताया था कि हमारे स्प्रिंग रोल जो थे उनका एंड हो चुका था, तो बस वही सोचा मैंने कि भाई क्योंकि लास्ट के रोज़े रह गए तो दोबारा बना लिए जाएं, वरना सादे सादे से रोज़े गुजरेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो बस यही सोचते हुए मैंने जो है ना स्प्रिंग रोल के लिए सारी तैयारी कर ली थी, और बस वही सारा प्रोसीजर होता है जो मतलब पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। चिकन को सौते किया, फिर उसके बाद प्याज ऐड की, हरी मिर्चें कटी हुई, उनको थोड़ा सा फ्राई किया, फिर उसके बाद वेजिटेबल हमारी ऐड हो जाएंगी। और जो है ना वेजिटेबल को ज़्यादा भूनना नहीं होता क्योंकि इनका जो क्रंच होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और भाई जो स्पाइसेस आपने डालने हैं वो आप पहले डाल लें, वेजिटेबल ऐड करने से पहले चिकन के अंदर ही सारा हमने डाल दिए थे। और बस इस तरह से फिर ये हमारी क्या है, नहीं मैंने स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल लास्ट में ऐड किए थे। अच्छा। ताकि सब चीज़ों में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। वो जाहिर सी बात है वेजिटेबल आपने सारी तो बाद में ऐड करनी होती है। तो मैं से कहती हूँ मैं पहले चिकन में डाल दो, कहें नहीं मामा उसको मैं एंड में ही रखूंगी। मैंने कहा जैसा तुम्हारी मर्जी बना लो, मैंने कौन सा इधर आना तुम्हारे पास, करती रहो। है ना, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर दिया, फिर बाद में जीरा और जो है ना कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। कुटा हुआ धनिया तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, और साथ जीरा भी। खैर उसके बाद फिर हमारे सॉसेस वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे। चिली सॉस था और ये सोया सॉस कुछ ज़्यादा मैंने डाल दिया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और ये लाइट सोया सॉस है, इसका कोई मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता है। हाँ, डार्क सोया सॉस जो है वो इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और खैर बस फिर जो है ना इस तरह से मैंने कुछ फिलिंग जो है ना इसकी रेडी कर ली थी। अब बस लास्ट में इसके अंदर ऐड हो जाएगी हमारी बंद गोभी, और वो हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं ताकि भाई वो ज़्यादा मतलब इसको पकाते नहीं हैं हम, बस 1-2 मिनट बस स्पून चलाएंगे और बस हमारी ये फिलिंग हो जाएगी रेडी। और फिर जो है ना इसे मैं ठंडा करके रख लूँगी फ्रिज में, और फिर नेक्स्ट डे बनाऊँगी रोल, क्योंकि भाई इस टाइम तो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, लाइट जाने का भी टाइम हुआ पता। तो बस मैंने रात का टाइम था जी हाँ, 8:30 हो रहे थे तकरीबन, 8:30 बजे हम लोग की लाइट चली जाती है। तो हमने कहा था बस इसी को डन कर लेते हैं, और क्योंकि उसके आधे घंटे बाद गैस ने भी चले जाना होता है, तो फिर क्या करना था, तो फिर उन्होंने कहा इसको दूसरे दिन ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। और बस लास्ट में बिल्कुल ऐड कर दी हमने ये ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिए, और साथ ही इसका वाइट वाला पार्ट था। बस ये हमारी फिलिंग हो गई मज़ेदार सी रेडी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। बंदा चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और फिर जो है ना नेक्स्ट डे हमारी गैस नहीं हुई थी, इसलिए बस यही सोचते हुए ना मैंने इसे रात में बना कर रख लिया था। चले इंसान नेक्स्ट डे टाइम से बना लेगा, गैस ना हो तो बनी भी होगी तो काम कर लेगा। पूरा दिन तो गैस नहीं होती, 3:30 बजे जाके गैस आती, उसके बाद क्या टाइम रहता है, आप बाकी काम करेंगे, फ्राइंग वाले करेंगे या फिर इन चीज़ों को रेडी करेंगे। बिल्कुल। और फिर भाई लेट नाइट मैक्रोनी हमारी रखी हुई थी, दिल चाह रहा था कि बस कुछ खा लिया जाए, तो बस फिर मैक्रोनी रखी हुई थी, तो बस सबने वो इंजॉय की। सबने क्या, मैं, मामा और छोटा वाला भाई होते हैं, बड़े भाई तो होते नहीं है। हमारे पापा वैसे सो रहे होते हैं, और ना ही उन्हें इन सब चीज़ों का मतलब के शौक है, तो हम लोग ही होते हैं। वो इतना टेस्ट नहीं करते, बस कभी एक आध बाइट ले लें वरना नहीं। वो कहते ये बच्चों के मशगल है, बच्चे ही खाएं, इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाते। और फिर साथ में हमने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक, प्यास भी लग रही थी, मैंने कहा ये खा के तो प्यास और लग रही है। फिर मैंने कहा चलो कुछ तो इसका ठंडा एंजॉय करते हैं साथ। फिर बस कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, उसमें खूब सारी बर्फ ऐड कर ली थी, और फिर बस वो एंजॉय की थी। उसके बाद भाई हो गया था हमारा सहरी का टाइम, और बस फिर यही करते करते सहरी का टाइम हो जाता है। आजकल तो ज़्यादा सोया भी नहीं जा रहा, बस 5-10 मिनट के लिए हम लेट जाते हैं, बस वो हल्की सी आंख लग जाती फिर उठ जाते हैं, लेकिन वो भरपूर वाला सोना जो है ना वो आजकल हो ही नहीं रहा है। और खैर बस सहरी में जो है ना अंडे फ्राई हो रहे हैं, मामा ने बनाई थी गोभी। वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन जब भी बनती हैं साथ अंडे तो ज़रूर फ्राई होते हैं, और बेशक सबको पसंद है बाकी को भी, लेकिन अंडे फिर भी लाजमी फ्राई होते हैं।
हाँ भाई भाई इसको नहीं इतनी कोई खास पसंद क्या थी, मामा ये क्या मैं गोभी नहीं खाऊंगी। मैं कहा भाई मसाला ले लो या उसमें से एक आलू निकाल के उससे एक पराठा खा लेना, लेकिन नहीं, कहने लगे अंडा फ्राई का, तो फिर इसको दिया। फिर मैंने छोटे वाले बेटे को भी फ्राई करके, दोनों ने फिर अंडा फ्राई और ये गोभी के सालन के साथ खाए। गोभी के सालन के साथ पराठा खाए, यकीन करें बहुत मज़ा आता है। और अगर बच जाए गोभी तो दूसरे दिन आप उसको पराठे के अंदर भर के उसकी फिलिंग ना फिर पराठा बना के खाएं, वो है कितना मज़ा आता है। और हम लोग तो जानबूझ के बचा के इस तरह के काम कर लेते हैं। भाई मुझे बस गोभी का पराठा पसंद है, लेकिन वैसे गोभी खाना बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, बस खाई नहीं जाती मुझसे। लेकिन हाँ गोभी का पराठा वो तो भाई फेवरेट है, वो छोड़ा नहीं जाता इससे। और वो छोड़ा नहीं जाता, वो पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है भाई। है तो मैं कहती हूँ उसमें भी गोभी इसमें भी गोभी का है सालन, तो कह रहे नहीं पराठा बन के ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और पराठे के साथ खानी वो ज़्यादा मज़े की मुझे नहीं लगती। यही इसका यही रहता है बस इसलिए बस यही सोचते हुए हमने 7 अंडे फ्राई कर लिए थे, लो भी आसानी से जो है ना खा ली जाएगी हम लोगों से। और फिर बस उसके बाद हो गया जी नेक्स्ट आप लोग सोच रहे हैं हम कहाँ चले गए अचानक तो बस हम लोग जो है ना आ गए थे मार्केट। लेनी थी मुझे 1-2 चीज़ें, जैसा कि पहले ही बताया था। 1-2 चीज़ें में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो मेरी आती है कि भाई सैंडल लेनी थी मुझे, वो तो मेन चीज़ थी ना। बस मैंने कहा ले लूँ, ताकि मामा ने कहा था ले लो, तुम्हारी जो है ना मतलब जान छूट जाए कि टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं ये कहती कि भाई एंड के दिन आते जा रहे हैं और रश बढ़ता जाएगा, फिर बिल्कुल भी नहीं निकला जाएगा और ना मैं फिर जाऊंगी। अगर लेनी है तो आजकल में चल के ले लो, तो थोड़ा सा भी दिन के टाइम पे ना आप कह लें कि हल्का है, लेकिन शाम होते इतना रश बढ़ जाता है मार्केटों बाजारों में, तोबा तोबा। तो फिर मैं बस इसको ले गई थी, मैंने कहा भाई ये ले ले और मेरी टेंशन खत्म हो जाए कि भाई इसकी कंप्लीट हो गई है तैयारी। लेकिन नहीं भाई, अभी भी 1-2 चीज़ें रहती हैं इनकी। बिल्कुल भाई, जो 1-2 चीज़ें रह गई हैं वो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन मंगाऊंगी, क्योंकि मार्केट में चक्कर लगाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। आज लगा के देख लिया है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और वैसे भी इसको कोई खास पसंद भी नहीं आ रही थी चीज़ें ना भाई। बिल्कुल, तो मैंने कहा भाई जहाँ से पसंद आए, जहाँ से अच्छी लगे फिर वहाँ से ले लेना। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके चप्पल मैंने ले ली। उसके अलावा जो 1-2 चीज़ें लेनी थी वो मैंने ऑनलाइन मंगाऊंगी, और वो आप लोगों से बस अब जो है ना चांद रात पे शेयर करूंगी कि क्या मंगाया, क्या लिया है मैंने। तो बस आप लोग वेट करें, ईद की शॉपिंग का ब्लॉग भी आप लोगों को अब ज़रूर मिलेगा, वो भी चांद रात पे। और बस फिर उसके बाद जो है ना मामा ने ये एक सूट लेना था, तो बस वो पसंद करा हमने। और बस इसके अलावा 1-2 छोटी छोटी चीज़ें और लेनी थी, और बस फिर हम लोग जल्दी से वापस घर आ गए। मर्दाना सूट था जो मुझको लेना था, वो भी अम्मी ने मुझसे कहा था कि भाई ला के दे दो मुझको एक मर्दाना सूट, क्योंकि देना है किसी को। और बस फिर मैंने एक सूट वहाँ से ये लिया और सीधे घर वापस। ज़्यादा घूमे फिरे नहीं थे हम बाजार में, कुछ लेना ही नहीं था ज़्यादा। हाँ कुछ लेना भी नहीं था। और फिर आगे के जहाँ आगे जाते जाओ ना रश बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा यहीं से वापस हो जाओ और इससे अच्छा बेहतर के घर चले। रोज़ा रखा हुआ था इसने भी, मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा ख्वारी नहीं हो सकती हम लोगों की, चलते अब। बिल्कुल, हम लोग ज़्यादा मतलब घूमे भी नहीं थे। 1-2 चीज़ें और थी, मैंने कहा नहीं मामा बस मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। रश वाकई यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी एंड के दिन है भी नहीं इतने। बस होना शुरू हो जाएगा ना भाई, अब क्या रह गया, 1 हफ्ते से भी कम का तो टाइम रह गया है। आप समझ लें ताकरातें स्टार्ट हो गई हैं आपकी, तो बस अब कितना ये तो पलक झपकते गुजर रहा है जैसे पूरा रमज़ान पता भी नहीं चला है। और देखें ताकरातें हमारी शुरू हो गई हैं, आखिरी अशरा चल रहा है, तो इसी तरह से ये 2-4 गिनती के दिन रह गए, ये भी इसी तरह से निकल जाना है। तो मैंने कहा इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम कंप्लीट कर लो, बस फिर घर चले। बिल्कुल, हमारी जो है ना इसलिए पहले से ही कोशिश थी कि हम रमज़ान से पहले ही अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, लेकिन ना फिर भी क्या करें, इंसान है, 1-2 चीज़ें रह ही जाती हैं, या तो वो जहन से निकल जाता है या कुछ पसंद नहीं आता। तो बस इस चक्कर में हमें रमज़ानों में चक्कर लगाना पड़ जाता है, वरना हमारी ये कोशिश होती है कि हम रमज़ान से पहले शॉपिंग मैं नहीं जाती पहले इस तरह ना, पहले ही कर लेती हूँ रमज़ान से पहले ही। आप हफ्ता 15 दिन पहले अपने थोड़ी थोड़ी तैयारी करके कंप्लीट कर लें और बस। लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं, जाना भी चाहिए, देखना भी तो चाहिए, बाजारों की रौनक भी तो देखेंगे। और नया माल तो फिर इन्हीं दिनों में निकलता है ना भाई दुकानों पर। और भाई हम कुछ 12-12:30 के करीब गए थे, और आधा पौना घंटे में हम वापस भी आ गए थे। वो गर्मी भी बहुत थी, फिर हम वापस आई, घर आके फ्रेश हुई, नमाज वगैरह पढ़ी मैंने ज़ोहर की। फिर उसके बाद में बैठ गई थी, मैंने कहा ये रोल वगैरह जो है ना अब अपने कंप्लीट कर लूँ। आते हुए जो है ना हम पट्टियाँ वगैरह भी ले आए थे साथ, और बस फिर मैंने जो है ना इस तरह से रोल बनाने के लिए बैठ गई थी। कुछ रोल बनाए, कुछ मैंने वॉन्टन बनाए, कुछ समोसे बनाए। बस मैंने जो है ना इस तरह से मिक्स चीज़ें बना दी उठा के, वरना सिर्फ रोल बनाने का इरादा था और कुछ नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ के खेलते रहे। मैंने कहा रोल फिर ज़्यादा हो जाएंगे भाई, लास्ट चल रहा है तो। लेकिन थोड़े थोड़े चीज़ें मैं कहा सारी बनाओ, वॉन्टन भी बनाओ, रोल भी बनाओ, समोसे भी बना लो, मिक्स बना लो। लास्ट के तो देर से ज़्यादा कुछ चाहिए था नहीं, लेकिन अभी हाँ कुछ पहले की फ्रीज की हुई चीज़ें हैं अभी कम्प्लीटली
फिनिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि बना के रखी जाए चीजें ना, मजा आता है। और देखें बस मैंने इस तरह से रोल बना दिए हैं। और मामा कभी कहती इस शेप की बनाओ, कभी इस शेप की बनाओ, क्योंकि मामा मेरे पास ही बैठी हुई थी, बनाने वाली मैं थी। और बस जैसे जैसे मामा कह रही थी मैं मुझे बना इस रही थी। शेप के ज्यादा अच्छे लगता है, जिस तरह से इसने अभी बनाया ना, ये वाले सही लगते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। ये निकालती हैं त्रिकोण रुमाल के जैसे शेप, वो कह रही मामा ये ऐसे ही बनते हैं। मैंने कहा बन तो जाते हैं, अपनी अपनी शेप की बात है। मैंने कहा जिस तरह से चलो आसानी है उस तरह से जल्दी जल्दी बना के फिनिश करो काम को। और ये देखें ये मैं बना रही थी क्यूट से वॉन्टन। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे बन के। मैंने कहा मम्मा बोट टाइप लग रही है, मतलब कश्ती। बहुत ही ज्यादा क्यूट बन के तैयार हुए थे और बाकी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमजान में ना यही बनाऊंगी। ये तो बस ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आई थी आइडिया कि चलो ये भी बनाती हूँ। अपने मतलब पट्टी, रोल पट्टी जो है ना, ये जो मतलब खराब होती है, मतलब साइड डैमेज यानी कि हाँ, टूट रही तो होती हैं। इनको मैंने कट करके जो है ना इन्हीं में से निकाल ली थी। मैंने कहा चलो वॉन्टन बनाते हैं इनके। बहुत ज्यादा मजे के बने थे ये भी। ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरा तो दिल ही चाह रहा था कि ये फ्राई करके खाया जाए, ऐसे देखने में इतने प्यारे प्यारे से लग रहे थे। और बस फिर ये इस तरह से कुछ ये हो गए थे तैयार, समोसे और रोल, और कुछ ये चुन्ने मुन्ने से हमारे वॉन्टन। बस मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं था, इतनी चीजें मैंने कहा इनफ है हमारे लिए। और वैसे भी रमजान अब खत्म होने वाले, जो चीजें रह जाएंगी वो हम जो है ना ईद पे फ्राई करके खा लेंगे। हालांकि हमारा बैटर अभी भी रह गया था कितना सारा, माशाल्लाह से बैटर रह गया है, वो अब किसी और चीज में हम लोग यूज करेंगे। बिल्कुल। और बस फिर उसके बाद मैं अफ्तारी के मतलब तैयारी करने के लिए बैठ गई थी, सारी चीजें फ्राइंग वगैरह करनी थी। और बस मुझे वो काम करते करते असर का टाइम हो गया था। मैं बहुत लेजी हूँ भाई, बहुत आराम आराम से काम कर रही थी मैं। वीडियो में तो आपको मैं फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, इतनी तेजी से झटपट हो जाता, लेकिन नहीं भाई टाइम भी लगता है। जो करता है भाई उसी को पता चलता है, और ये बहुत स्लो स्लो करती है। खैर अभी इतनी इसकी स्पीड या रफ्तार इतनी तेज नहीं है, इसका हाथ इतना तेज नहीं है। चले इंशाल्लाह मैं यही कहती हूँ कि हो जाएगा। करती तो है ना, चलो जितना भी करती कर तो लेती है, शुक्र करती हूँ कि करती है, इतना ही बहुत है इसके लिए। बिल्कुल भाई, जैसे ये अभी चीजें वगैरह फ्राई हो रही है ना, ये वाली स्पीड होनी चाहिए इंसान में, बिल्कुल इतनी रफ्तार से काम करना चाहिए। और खैर बस जो है ना आलू के सब पकौड़े भी बन गए, मतलब आलू के चिप्स, और ये ना साथ ये वाले पकौड़े भी बन गए। और भाई पकौड़े तो आज बड़े ही मजे के स्पाइसी बन गया था। अरुते भाई आज तो मुझे ही मिर्चें लग रही थी कुछ ज्यादा ही, मतलब ना इसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी थी। इसने कुटी हुई ऐड कर दी और मैंने हरी मिर्च उसके अंदर इतनी सारी काट दी थी, बातों ही बातों में पता नहीं चला था कितनी सारी मैंने हरी मिर्च और धनिया काट के दे दिया था इसको। तो बस इसकी वजह से उसका लेवल कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा था, लेकिन खैर मजे के लग रहे थे वो चटकारे मारते हुए। और फिर साथ ये चने चाट मामा मिक्स करी थी। मैंने कल भाई मैं मिक्स कर दूं, चाट मसाला ऊपर डाल देती मामा, फिर उन्हें मिक्स कर लेते हैं हम। और साथ ये हमारी मज़ेदार सी यम्मी सी फ्रूट चाट। भाई ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन क्या करें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। खा लेती हूँ बस मैं, हाँ चख लेती हूँ ये कह लें। ऊपर ऑरेंज नीचे मम्मा ने स्क्वीज किया वो आता है ना, तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। हाँ आजकल अभी ऑरेंज आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि इसमें डाल दिया जाए। और भाई अनार भी जाते जाते वापस आ चुके हैं मार्केट में, और वो इंशाल्लाह पापा लेकर आए। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। इतना मजे का अनार था वो, क्यूट सा। पापा कह रहे थे कि भाई ये बाहर से आए अनार स्पेशल, क्योंकि ना उन्होंने वो शॉपर में बंद करके रखे हुए थे। पापा ही बता रहे थे, कह रहे थे कि बाहर से आए हुए, तो उन्होंने एक शॉपर में बंद करके रखा हुआ कि अब इस तरह से दिए जा रहे हैं। मैंने कहा चले भाई जैसा भी अनार तो आ ही गया है ना मार्केट में दोबारा। और भाई फ्रूट चाट की तो रौनक है, अनार अंगूर ये सब चीज़ें। और भाई अंगूर भी आ गए मुबारक हो, वरना भाई फ्रूट चाट तो उसके बगैर अधूरी लगती है। खैर भाई बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है इन सब चीज़ों के साथ। फिर फ्रूट चाट में ये होता है ना कि भाई आप सारे फल कट कर लेते हैं और वो कलरफुल होती इतनी मजे की लगती है, और उसकी अच्छा सा खाया जाता है। इस तरह आप अलग अलग अगर एक फ्रूट खाने बैठेंगे ना तो इसी में दिल भर जाता है। अगर आपने खरबूजा खा लिया तो फिर आपका और कुछ खाने को दिल नहीं चाहेगा। इसमें एप्पल भी चला जाता है, अमरूद भी चला जाता है, ऑरेंज वगैरह भी चला जाता है, और चीकू वगैरह जो है, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं इसमें। तो एक अच्छी सी चाट बन जाती है और सारे फ्लेवर आप खा भी लेते हैं और जायके भी आप महसूस कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई आप सब के सब ना फ्रूट चाट जरूर बनाया करें और जरूर खाया करें, बहुत यम्मी बनती है भाई। इस तरह ये होता है ना कि इंसान को भाई सारे फ्रूट खाने का मौका मिलता है, मतलब कि जिसको जो ना भी पसंद होगा ना फ्रूट चाट में खा ही लेता है। और ये नसीहत मुझे भी मम्मा करती रहती कभी कभी कि भाई खा लो, लेकिन मैं खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं अब खाने लग गई हूँ, वरना पहले नहीं पसंद थी लेकिन अब खा लेती हूँ। खैर बस बातें बातें में देखिए हमारी अफ्तारी निकलती जा रही है। बहुत ही मजे की अफ्तारी बन गई थी। और बस ये जो हमने सारी ये मेरा
वॉन्टन जो है फ्राई करते हुए खुल गया था। वो मैंने मतलब कि इनको रेस्ट नहीं दिया, ऊपर से फिर फ्रीज नहीं किया, तो फ्रीज कर देती तो और ज़्यादा मज़े के मतलब सेट हो जाते। लेकिन खैर कोई नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे हमारे ये वॉन्टन, और क्रिस्पी थे ना, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और साथ ही जो है ना मैंने जो चिकन कैंडीज़ बनाई थी वो भी फ्राई कर ली थी कि बस चले भाई कुछ मुख्तलिफ चीज़ें मतलब इंसान रख लेता है एक दो। जी हाँ, मैंने कहा भाई चिकन कैंडी वगैरह है, चलो इनको तो फिनिश करो, थोड़ी सी रह गई है और नेक्स्ट टाइम मैंने कहा इनको भी ख़त्म कर देंगे और फिर रह जाएंगे हमारे समोसे और रोल वगैरह। ये आराम से मैंने कहा लास्ट तक चलाना, और बल्कि ईद के बाद तक भी चल जाने। ये तो जैसे ईद के आपके मेहमान आए निकालें और जल्दी जल्दी आप फ्राई कर लें और आगे पेश कर दें। इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और घर पे बनी हुई होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। फिर साफ़ सुथरी बनी बनाई चीज़ें होती हैं, अपने हाथ से बनी हुई सब की सब, तो किसका दिल नहीं चाहता है खाने के लिए। तो बस और बस भाई मैंने इफ्तारी वगैरह कर ली थी, नमाज पढ़ ली थी मैंने मगरिब की। उसके बाद मैं जो है ना बैठ गई थी। फिर मामा ने कहा कि भाई आज तुम्हें जो है ना फ्रूट चाट नहीं चखी, तो मैंने कहा लाए मामा दे मुझे, और वरना मुझे काम नज़र आ रहे थे अभी करने वाले, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद करती हूँ उठ के। और फिर बस मैंने जो है ना ये अपनी मज़ेदार सी फ्रूट चाट इंजॉय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खट्टी मिट्टी सी लगती है ना, खट्टा खट्टा था, इसमें चाट मसाला होता है, फिर वो जो है ना साथ ऑरेंज भी स्क्विज किया हुआ था, फिर एक दो फ्रूट्स भी इसमें ऐसे होते हैं जैसे एप्पल, भाई वो मीठा भी होता है खट्टा भी होता है, तो उसका मिक्स ही लेवल होता है। और भाई खैर इसके बाद मुझे करनी थी कुरान की तिलावत, क्योंकि भाई इस रमज़ान जो है ना मेरी यही कोशिश थी कि बस जो है ना अपना एक कुरान पाक मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ। और वैसे भी दोपहर में तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, पहले मार्केट चले गए, फिर मार्केट से आकर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर काम करना था जल्दी जल्दी, तो बस इसलिए इस चक्कर में जो है ना टाइम नहीं मिला था। सोचा कि बस इस टाइम जो है ना मगरिब में बैठ के पढ़ लूँ और फिर जो है ना इशा में भी पढ़ लेती हूँ। तो बस यही कोशिश है हमारी कि जितना जितना जल्दी हो सके हम जो है ना अपना कुरान पाक ख़त्म कर लें, वो भी इस रमज़ान में ही। जी हाँ, और मेरी भी यही कोशिश होती है कि माशाल्लाह से मेरा भी एक कुरान पाक हो ही जाए, ज़्यादा नहीं तो एक तो होना चाहिए ना भाई। खैर लड़कियों के तो मैं कहती हूँ जल्दी पढ़ लेना चाहिए, लड़कियों की स्पीड भी होती है और हमने तो घर के काम भी आधे से ज़्यादा करने होते हैं। खैर माशाल्लाह से मेरी अम्मी के दो कुरान पाक हो चुके हैं और वो माशाल्लाह से दिन के 4-5 सिपारे पढ़ लेती हैं बैठ के, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अम्मी है मेरी, बड़ी हैं, तो उनको कोई इतना काम तो करती नहीं है। उनको सुबह उठ के भी सिपारा पढ़ना है, दोपहर असर बस वो सिपारे ही पढ़ती रहती हैं माशाल्लाह से। और उनकी ये आदत अच्छी है कि पूरे रमज़ान में 2 से 3 तो वो पूरे कंप्लीट कर ही लेती हैं ये कुरान पाक। और मैं कहती सबको इस तरह से होना चाहिए, हम लोग को बल्ला में इतनी तौफीक दे दे कि हम लोग भी इस तरह से ना पूरे पढ़ लिया करें कि भी 2-4 तो ख़त्म कर लें कुरान पाक। पूरा साल तो भी थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ा जाता है, कंप्लीट तो बहुत कम हो पाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से रमज़ान जा रहे हैं मेरे भी सिपारे साथ के साथ ही जा रहे हैं। जब रमज़ान कंप्लीट होगा, ख़त्म होगा, मेरा भी कुरान पाक इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा साथ में। लेकिन हाँ फिर भी हम जो है ना कोशिश करेंगे कि भाई रमज़ानों से पहले ही जो है ना ख़त्म हो जाए। और भाई खैर आप लोग बताएं कि किस किस की ईद की शॉपिंग जो है ना रह गई है, किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि भाई लड़कियों की तो कोई ना कोई चीज़ एंड टाइम तक रह ही जाती है। मतलब चांद रात को भी कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है कि बस मेरा ये रह गया या ये रह गया या ये लेना था मुझे, तो मतलब इस तरह की चलता ही रहता है। तो भाई किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि भाई मैचिंग की चीज़ें लेना आसान काम नहीं है, मुझे पता है ना कि हम लोग भी पहले अपने ज़माने में मैचिंग की चीज़ें सारी इकट्ठी करते थे, हर चीज़ की मैचिंग होनी चाहिए, हर चीज़ की मैचिंग होनी चाहिए। अभी इसका भी यही हाल है मेरे बच्ची का कि मामा ये इसकी चीज़ की मैचिंग, ये इसकी मैचिंग है, इयररिंग है तो वो मैच होने चाहिए, कैचर है तो वो मैच होना चाहिए। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के सारे काम हमारे हो चुके हैं। और बस जो एक सैंडल का काम था वो भी कंप्लीट हो गया। और मेहंदी हमारे यहाँ चांद रात को ही आएगी, ये फिर भाई को भेजेगी जाओ ला के दो, जाओ ला के दो, बस वो चांद रात में एक मेहंदी रहती है, वो जब भी आएगी। और फिर बस इसकी तैयारी कंप्लीट, मुझे लगता है हमारी तरह सब ने अपनी अपनी तैयारियां कंप्लीट कर ली होंगी इसकी भी। और जो हम करते हैं कि भाई ईद के दिन ये बनेगा, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ आना है, तो ये सब प्लानिंग पहले से हो जाती है। अब तो रही एंड का दिन गए हैं, क्या कह सकते हैं इसमें। बिल्कुल भाई प्लानिंग पहले से हो भी जाती है और आप लोगों को भी हमारी प्लानिंग क्या है, हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सब आपको हमारे साथ पता चलता रहेगा। तो भाई इसी तरह से हमारी वीडियोस जो है ना आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें चैनल को, ताकि आप लोगों को जो है ना पता लगता रहे कि हम आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और बस खैर जो है ना मैंने अपनी इफ्तारी वगैरह एंजॉय की, लास्ट में पी मैंने चाय। और बस इसी व्लॉग का जो है ना मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।